अब ज़कात किसको अदा करनी है, देनी किसको है। अब ये बात तो बड़ी लंबी थी, मैंने सोचा शायद समेट लो, लेकर नहीं समेट सका। लिलफुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तअरिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैर। ये सबसे बेहतरीन मसरफ़ है। हज़रत इब्न अब्बास से ये रवायत है, इस आयत को उन्होंने ये तशरीह भी की है। उन्होंने फरमाया कि वो लोग ज़कात के मुस्तहिक़ हैं जो सवाल नहीं करते और अल्लाह के नबी के यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं, क्या सवाल भी नहीं करते, चिमटे भी नहीं रहते, इनको ज़कात अदा करो, इनको ज़कात दो। बस औक़ात ये होता है हम अपनी ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला यअकुलु त्तआमा इल्ला तक़ियुन, हम ज़कात अदा करो, किसी को खाना दो, मगर सबसे बेहतरीन खाना खिलाना वो है किसी मुत्तकी को खाना खिलाना, किसी परहेजगार को खाना खिलाना। अब ज़कात उसको दे दें जो दिन रात गुनाह कर रहा है, नमाजें भी छोड़ रहा है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी भी कर रहा है, घर में बैठा टीवी भी देख रहा है, गाने भी सुन रहा है, नाच गाने भी देख रहा है, भाई गरीब है, इसको ज़कात देनी है। ये तो ऐसे हो गया आपने किसी बंजर ज़मीन में दाना डाल दिया, उसमें से कुछ भी नहीं उगेगा, सिर्फ ये है कि फरीज़ा अदा हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं। अगर वही आपने किसी मुत्तकी को दे दिया, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए दे दिया, अब वो कुरान पढ़ेगा, वो आगे पढ़ेगा, वो इल्म हासिल करेगा, आगे इल्म पढ़ जाएगा, ये ऐसी किसी ज़रख़ेज़ ज़मीन में हमने दाना डाल दिया। हम ये भी नहीं देखते, बस ज़कात अदा कर दी, फलां पैसे फलां को दे दिए जी, वो बड़ा गरीब है जी। अब उसके करतूत भी देख लो भाई, वो करता क्या है बंदा, वो काम क्या करता है, वो अल्लाह का नाफरमानी दिन रात कर रहा है। अब उस पर भी ज़कात, ये याद रखना, ये मसाइल तो बड़े हैं, अगर मैं बयान करता जाऊँ तो ख़त्म नहीं होंगे। अब एक बंदे के घर में ऐसे हालात हैं, मौसीकी के हालात हैं, अब उसको अगर ज़कात अदा करोगे आपकी ज़कात नहीं होगी, ये याद रखना, आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। फिर अब घर में उसने गुनाह के हालात रखे हुए हैं, वो घर में गुनाहों में मुब्तला है, और अब उसको ज़कात दिए जा रहे हैं और अपना पैसा भी ज़ाया किए जा रहे हैं। तो खैर ये बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं करता जाऊँगा तो फिर टाइम ज़्यादा निकल जाएगा। तो भी कोशिश करो, जो मसाइल नहीं पता वो पूछ लो, आके किसी आलम के पास चले जाओ, किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, ये मसाइल पूछो, ये पूछने से आएंगे। ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी चले जाएंगे, हम जानवरों की तरह आएंगे और चले जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं, हमने कुछ हासिल नहीं करना। अभी पूछता हूँ किसी से भी, मुझे पता नहीं जी ये कैसे करना है। दुकान का तो नहीं भूलते हो, अब जो कारोबार कर रहे हो उसका तो बड़ा इल्म हासिल करते हो, उससे पूछते हो, फलां से पूछते हो, मैंने दुकानदारी ऐसे करनी है, मैंने जिम्मेदार ऐसे करना है, भाई फलां चीज़ मैंने लेनी, फौरी तौर पर उठा के देते हो, वो फलां चीज़ फलां पड़ी है, फलां जगह पर पड़ी है, वहाँ तो नहीं भूलते हो। ज़कात देने के बारे में भूल गए, नमाज के बारे में भूल गए, अल्लाह का रिश्तेदार देने के बारे में भूल गए, ये हमें पता नहीं है, ये हमें इल्म हासिल नहीं किया हमने। भाई असल चीज़ तो ये है, दुकान का इल्म हासिल कर लिया, ज़राअत का इल्म हासिल कर लिया, बाजार चलाने का इल्म हासिल कर लिया, गाड़ी मोटर बाइक चलाने का इल्म हासिल कर लिया, साइकिल चलाने का इल्म हासिल कर लिया, और दीनी मसाइल का इल्म हासिल नहीं किया। ये अजीब बात है हमारी। भाई हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, ये जानवरों की ज़िंदगी है, हम जानवरों की ज़िंदगी को ख़त्म करें, इंसानों वाली ज़िंदगी जिए। तो इंसान बनने के लिए क्या है, इल्म हासिल करो, सीखो, ज़कात कैसे देनी है, रोज़े कैसे रखने हैं, हमने नमाजें कैसे पढ़नी है, हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। दुआ भी करो, अल्लाह हमें इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए।